जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी को प्रिंस ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बता दें आपको कि बिहार दरोगा का नया सीरीज शुरू किया गया है। एडिटोरिया की तरफ से आपको खाकी सीरीज 3.0 ये आपको बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के लिए निकाला गया है। दोस्तों आप सभी के लिए हम लाए हैं बिहार दरोगा का महा मैराथन वीडियो, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक का बेस्ट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में एक साथ। बता दें आपको कि इसमें कुल 20 सेट है फ्रेंड्स। क्या है, 20 सेट्स है खाकी 3.0 सीरीज का, जिसमें हम आपको सेट 1 से लेकर सेट 10 तक अभी इस वीडियो में करा रहा हूँ। आगे का सेट जल्दी आपको देखने को मिलेगा और आप सभी को एक एक क्वेश्चन का टेस्ट खुद से देना है। इतना ध्यान रखिए कि आप सभी का प्रत्येक सेट में 70% क्वेश्चंस यदि आप सही कर पा रहे हैं तो आपका बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट कंफर्म है। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हाँ, एक और बात, अगर आप मिलकर सपोर्ट कीजिएगा तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोग मिलकर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मोटिवेट अंदर से कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए आशा करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही पे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, मैं पार्ट 2 में सेट 1 से उसके बाद ही मैं फ्रेंड्स आपको पार्ट 2 में सेट 1 से सेट 11 से लेकर सेट 20 तक ला पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये खाकी 3.0 सीरीज जो चल रहा है बिहार दरोगा पीटी के लिए, इसका सेट 1 हम शुरू करते हैं और सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको सेट 1 का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बता दें फ्रेंड्स, आपको जो ये सेट है बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश। तो मैं हिंदी वाला करा रहा हूँ, बाकी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं सभी पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इंग्लिश को भी समझ सकते हैं पढ़ के। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि दिया हुआ है सूची 1 से सूची 2 में मैच करना है। यहाँ महोत्सव दिया है, त्यौहार और इसके राज्य स्थल से मैच करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे बोल रहा है, पहला करा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव। तो बता दें फ्रेंड्स, ये जो फ्लेमिंगो महोत्सव जो होता है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। मतलब ए का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए करा छठा अंतर्राष्ट्रीय बजड़ा महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको बेंगलुरु में मनाया जाता है। और 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में। तो यहाँ पे बता दें आपको कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद कर रहा है सेकेंड नंबर कि निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है। तो याद रखिएगा, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर चीन। ठीक है ना, ऑप्शन सी, चीन में इसका क्या हो गया है, आपको HMPV वायरस का फैला हुआ है। याद रखिएगा कि कोविड 19 के बाद 5 साल बाद चीन में फिर एक नए वायरस का संक्रमण फैला, जिसका लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। ठीक है, चलिए, वो चीन में हुआ है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, इस बीमारी HMPV बीमारी जो है, वायरस है, इसकी पहली बार पहचान कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। चलिए, उसके बाद चलते हैं आगे। थर्ड नंबर देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। पहला ऑप्शन कह रहा है आपको कि अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया। ठीक है, तो अब उसके बाद सेकेंड नंबर पढ़ा जाए कि इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निर्गानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ बता दें आपको, दोनों यहाँ पे जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की
संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करें। तो बता दें यहाँ पर जो असत्य हो जाएगा, इनमें से चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से उपरोक्त में से कोई कथन आपको असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ठीक है ना। चलिए बता दें आपको कि इसका याद रखिएगा कि वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों की गति देने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वसम्मति से साल 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। चलिए इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि चर्चा में रहा बिल्लो नामक एक आधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा ये गूगल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर कह रहा है कि निम्न कथन में से कौन सा सही सुलभित नहीं है। तो बता दें 7 नंबर का इसमें आपको जो सुलभित नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सही सुलभित नहीं है। 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता केरल, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बता दें आपको कि 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर, इसके केरल की जगह पे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आता तो बिल्कुल सही होता कि पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। और याद रखिएगा एक ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपको फुटबॉल से है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। याद रखिए कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया है। बता दें ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बता दें इस राष्ट्रीय खेल में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे कि 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बता दूं मैं, यहाँ पे क्वेश्चन कथन पढ़िए कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2000 समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद द ब्रूट लिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और फिल्म शोगुन ने टेलीविज़न श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते, ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया, यह सुरंग कितने किलोमीटर की है। तो याद रखिएगा यह 12 किलोमीटर की सुरंग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से बता दें आपको कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग 1000 क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप पीटी एग्ज़ाम देने से पहले ये मेरे सीरीज को देख लीजिएगा जिसमें 1000 MCQ क्वेश्चंस हैं,
तो आपको बहुत ही आपको एग्जाम हॉल में फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर। यहाँ पूछ रहा है आपसे 12 नंबर, कौन सही सुनिश्चित नहीं है? तो याद रखिएगा आपको 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, यहाँ भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए 30 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का राइट हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए 30 जनवरी को फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, याद रखिए कि 30 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं मनाते फ्रेंड्स। हर साल 30 जो जनवरी होता है तो हम लोग याद रखिएगा 30 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से सबसे बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियों होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? तो बता दें इस एक्सोप्लैनेट का नाम है K2-18b, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करेंट का हो सकता है एग्जाम में पूछ सके यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। ठीक है, 8 कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। याद रखिएगा पूछ सकता है आपसे कि गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या हो सकती है? तो याद रखिएगा 2025 का थीम जो होगा वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। ठीक है, और गणतंत्र दिवस 2025 के झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश रहा, ये भी याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि भारत 76वां गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 15 नंबर कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। बता दें आपको सही कथन का चयन करना है। तो बता दें यहाँ पे कह रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं कि गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो बता दें यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है सेकेंड नंबर कि श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार यानी आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। तो यहाँ भी इसका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर पढ़ते हैं। सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स ये थर्ड नंबर वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सही कथन का चयन करना है, तो यहाँ पे आपको याद रखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 16 नंबर कह रहा है कि NVS-02 उपग्रह जो इसरो का 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यानी यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखिएगा GSLV F-15 से, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर पे 70 नंबर बिहार में गंडक नदी के किनारे
राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बता दें फ्रेंड्स आपको, बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में बिहार के पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। 28 नंबर कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो फ्रेंड्स बता दें, इसमें जो असत्य हो जाएगा आपको, पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। फ्रेंड्स सी नंबर जो हो जाएगा वो चारों में से असत्य सी नंबर हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए इसका बताइए, आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं को नहीं, 23 महिलाओं को और 10 विदेशी तथा 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को शामिल किया गया था। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है 19 नंबर कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने। तो यहाँ पे जो सत्य कथन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, मतलब ए बी और सी तीनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पुरानी जडोल मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना और गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पुरानी जडोल मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दक्षिणी मैदान पटना भागलपुर तक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। उसके बाद 21 नंबर कह रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तट से ऊंचाई औसत ऊंचाई है। याद रखिएगा, औसत ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 22 नंबर। आपको बताना है कि 4 युग्म दिए हैं, इनमें से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो यहाँ पे देखना है ध्यान से, आपको बताना है, अपने से उत्तर देना है। आपसे कह रहे हैं यहाँ पे पहला कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपको जोरहाट में है, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ भी सही है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ये भी फ्रेंड्स सही है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है। याद रखिए, देहरादून में नहीं है, ये पड़ता है आपको फ्रेंड्स बता दें हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जिप्सम शीशा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, वो हो जाएगा आपको राजस्थान, इसमें प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल उत्पादन का 90% हिस्सा रखता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? बता दें आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। क्या? कायांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अंशांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पौने क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, ये पौने कहलाती है पछुआ हवाएं। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है
कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 26 का याद रखिएगा, 26 का आपको हो जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति बहने वाले से जल निकाय जैसे समुद्र या झील से निकलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी आपसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो आपको 2 नंबर जो कथन है वो सही नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 27 नंबर कह रहा है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सी दर्रा स्थित है। तो 27 नंबर का हो जाएगा, याद रखिएगा, पालघाट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 28 कह रहा है, 28 नंबर देखिएगा कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। तो याद रखिएगा वो सिक्किम हो जाएगा राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए कि भारत का सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे मैच करना है 29 नंबर, याद रखिएगा, मैं मैच कर दे रहा हूँ आपको। आगे ऑप्शन भी है आपसे, यहाँ जयमंडल दिया हुआ है और किस राज्य में है आपको बताना है। तो देखिए सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स, जयमंडल, वो आपको मैं बता दूं उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए दिबांग जो जयमंडल है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और नोकरेक जो जयमंडल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको वो मेघालय में पड़ता है। और कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल में प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है पारिस्थितिक निकेत या आला किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका संबंध जो हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक कन्वेंशन दिया हुआ है और यहाँ पे लागू हुआ था, आपको पता करना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा जोड़ा सही है। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे 31 नंबर, यहाँ देखिए बेसल कन्वेंशन कह रहा है आपको मई 1992 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही लागू हुआ था। उसके बाद देखिए रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कि प्रति चक्रवात के संबंध में निम्न कथन पर कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा आपको इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 33 नंबर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है। तो याद रखिएगा आपको इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, बताते फ्रेंड्स कि बेरिंग जल संधि एक जल संधि है जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, और बेरिंग जल संधि एशिया एवं उत्तर अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 34 नंबर मैच करना आ गया, बता दें आपको यहाँ पे मैच करना है। चलिए मैं मैच करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ अनुच्छेद दिया हुआ है और यहाँ पे बताना है आपको सही सुलमित करना है सूची सेकेंड से। यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल अनुच्छेद 26 का जो संबंध है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर ए का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध जो हो जाएगा वो ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा,
यानी बी का 4 हो जाएगा। सी नंबर देखिए, अनुच्छेद 98 का संबंध जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा संसद सचिवालय से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 239 का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से हो जाएगा, यानी डी का 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 35 वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो याद रखिएगा सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा आपको पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दें आपको, आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बता दें फ्रेंड्स कि कोई सदन किसी विधेयक को 6 महीने तक बिना पारित किए रख सकता है, जिसके बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक पर मतदान कर पारित करवा सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 39 नंबर कि 1919 भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बता दें आपको कि द्वैध शासन का शब्द का तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली से है। यह ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था जिसका उद्देश्य धीरे धीरे स्वशासन की शुरुआत करना था। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखिएगा 40 नंबर का आपको राइट आंसर हो जाएगा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेनानिवृत्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो याद रखिएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 20, 21, 22 और 25 और 27 जैसे कुछ अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर 42 नंबर भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित है। तो बता दें भाग 14 का संबंध जो है वो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं से है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रीजनिंग है, तो इसका सॉल्यूशन आप मैं टेलीग्राम में दे दूंगा इसका सॉल्यूशन, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से रीजनिंग आ गया, शब्द वाला रीजनिंग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका मोटा कर लेता हूँ। चलिए अब सही है।
यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर फ्रेंड्स इंग्लिश है। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है 46 नंबर कि यहाँ पे बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, 46 नंबर आपसे पूछा है, तो देखिए इसका उल्टा जो हो जाएगा ना, डिस्टेंट। डिस्टेंट का उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स क्लोज होता है, याद रखिएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सब पतला करता हूँ, ज़्यादा मोटा हो गया। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा डिस्टेंट का उल्टा होता है आपको क्लोज। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद करिए कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिएगा अपनी बात से पलट जाना, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बता दें 49 का आपको दीर्घायु ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, शुद्ध है। ठीक है ना, उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है 50 नंबर बना लीजिएगा, रीजनिंग है नॉर्मल सा। ठीक है, इसका आप नॉर्मल क्या करना है, नॉर्मल इसमें दोनों का प्लस कर देना है। ठीक है, ये दोनों प्लस कीजिएगा तो 85 आएगा, तो ये दोनों को प्लस कीजिएगा फ्रेंड्स 16 को और 83 को, तो आपका राइट आंसर 99 आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है रीजनिंग है, आप सोल्यूशन में देख लीजिएगा, आसान है। तो 51 का बता दें, राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है सिंपल, देखिए नॉर्मल 3 छूट का बात कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैथ का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52.4%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1600 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब आपको सोल्यूशन में दिख जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर की सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया, तो याद रखिएगा आपको रचनात्मक कार्यक्रम को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कह रहा है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी आपको बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ की मध्य काल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा ये मलिक अल सर्क ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के 100 धान प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा आपको जारवे संस्कृति से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है 58 नंबर कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो बता दें आपको इसमें से तीनों कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे 59 नंबर कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो याद रखिएगा ओनली फॉर 1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए आगे मिलान करना है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा आपको यहाँ पर दिया हुआ है धातु दिया हुआ है और संबंधित रोग से आपको मैच करवाना है। ठीक है ना, तो बता दें आपको आर्सेनिक जो होता है फ्रेंड्स वो मस्तिष्क सूजन होता है, ऑप्शन ए का सेकेंड नंबर हो जाएगा। कैडियम जो होता है फ्रेंड्स, कैडियम से हड्डियों में कमजोरी होती है, यानी बी का 3 हो जाएगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है इसका राइट आंसर फेफड़े का कैंसर, यानी सी का 1 हो जाएगा। और बेरियम डी का 4 नंबर हो जाएगा, श्वसन संबंधित समस्या। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 60 नंबर कह रहा है, चलिए 61 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स
कि सामान्य ठंड में निम्न में कौन सी नसिका संकुचन के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा हिस्टामिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्न अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दें 62 का आपको डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी इसमें से सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 63 नंबर फिर से मैच करने वाला आ गया। याद रखिएगा आपको यहाँ पे कह रहा है फुतुक उस सलातीन, इसका जो संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये हो जाएगा अब्दुल मलिक ईसामी। ठीक है ना। उस पर कर रहा है फुतुहात ए फिरोज शाही, इसका संबंध हो जाएगा यार फिरोज शाह तुगलक से। उसके बाद कर रहा है तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाही, इसका जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी से। और खजाइन उल फुतू का अमीर सुकरू से संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 64 नंबर अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गिलाजी किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के काल में थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो याद रखिएगा फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो याद रखिएगा सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरितलवक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे 68 नंबर कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा वितरण विधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है मैच करने के लिए आपको कह रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। ठीक है ना। तो बता दें सबसे पहले इसमें हुआ था वो आपको इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दें पॉजिट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक है, याद रखिए पॉजिट्रॉन का खोज 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद बता दें फ्रेंड्स आपको न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है ना। तब लास्ट में पाई मेसॉन की खोज हुआ था। ठीक है, पाई मेसॉन का खोज कब हुआ था? 1947 में CF पावेल के द्वारा हुआ था। ठीक है ना। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 70 नंबर कर रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के लिए सही क्रमानुक्रमिक क्रम में इंगित करता है? तो बता दें आपको सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मॉरल मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इडविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। चलिए आगे देखते हैं। 71 नंबर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो याद रखिएगा सही कालानुक्रम हो जाएगा पहले ख्रीज का। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा मुबारक शाह, उसके बाद आपको मोहम्मद शाह, तब अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं।
73 नंबर देखिए, कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो याद रखिएगा, मुक्ति भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिचर्ड फैनमैन को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद कह रहा है कि 75 नंबर, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद कह रहा है 77 नंबर कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो बता दें, ये बोले थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्न में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो बता दें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको केवलर का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, इसके बाद देखिए 79 नंबर, कौन सा कार्य मडुला अबलांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपको छींकना, उल्टी करना और खांसना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद 81 नंबर कह रहा है, यहाँ विभाग दिया हुआ है और संबंधित कार्य दिया हुआ है, उसको आपको मिलान करना है। तो बता दें आपको, दीवाने अर्ज जो था वो आपको याद रखना है, वो सैन्य विभाग हो जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए दीवान ए रसालत जो था वो विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था, यानी बी का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दीवान ए इंसाफ, ठीक है, ये हो जाएगा संचार मंत्री। और दीवान ए विराजत आपको वित्त विभाग था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे 82 नंबर कर रहा है क्वेश्चन की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर किए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि शेविंग क्रीम की मिद्रता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो याद रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है फिलोसोफर्स वूल यानी असद पुष्प रासायनिक दृष्टि से, तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जिंक ऑक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा पेनिसिलियम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 86 नंबर देखिएगा, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तिरुक्कुरल को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आपको कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मैच करने वाला आ गया, यहाँ पे मैच करना है, बोल रहा है कि ओर्निथोलॉजी का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रियोलॉजी, इसका जो संबंध हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन से हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है एक मिनट फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए लैपिडेटेरियोलॉजी लॉजी का संबंध तितलियों का अध्ययन से हो जाएगा। अब माइकोलॉजी का तो पता ही है, कवक का हो जाएगा, यानी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पालो और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, उपरिका का शब्द है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए कह रहा है कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? याद रखिएगा, 25 देशों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट। 93 नंबर, वह जलीय पौधे या पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो बता दें वो क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, वो एजोला होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये तेलंगाना में प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो बता दें ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा एक कृषि पद्धतियों के लिए सही कर्म है? तो याद रखिए, मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद चलते हैं 97 नंबर। देखिएगा कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो याद रखिएगा, ये की थी तारापुर समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? तो ये अमेरिकन क्रांति का नारा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 99 कह रहा है 99 नंबर कि फ्रांस में 14 जुलाई किस ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है? याद रखिएगा, बास्तिल का पतन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो याद रखिएगा 11.3%, यानी राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेट 1 कंप्लीट होता है। खाकी सीरीज 3.0 का एडिटोरिया का है। अब चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट 2 पे। चलिए चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है, इसमें चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम की किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल्स अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। ठीक है, तो वो हो जाएगा सृजनम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, ये आपको इनमें से कोई देश नहीं है जिसके बीच ये अभ्यास साइक्लोन आपको आयोजित होता है। ठीक ना, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और मिस्र के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। बता दें आपको कि 10 फरवरी से
शुरू होकर 23 फरवरी 2025 तक चला। तो याद रखिएगा, अभ्यास साइक्लोन का संबंध जो है भारत और मिस्र देश से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा, ये किया गया है फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि PM आशा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि पहला क्वेश्चन कर रहा है, योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। बिल्कुल, ये आपको तो इसका बता दें। और उसके बाद कह रहा है कि सरकार अगले 4 वर्ष तक राज्यों को तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगी। तो बता दें फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, कथन सही नहीं है, तो दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है ना, दोनों कथन क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 6 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाया है। याद रखिएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि निम्न किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 20 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इनमें से कौन सा खनिज शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे लिथियम शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विचार करना है कि कथनों विचार करना। कह रहा है इनका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य किया गया। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि खेलों के समापन समारोह में PM मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। फ्रेंड्स, एक गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है खेल के इस संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 10 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में से कौन शामिल नहीं है। याद रखिएगा, संरचना यानी B नंबर शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, इनमें सभी को ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियाल और समीर गोविंद जमदग्री। ठीक है, तीनों को मिला है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट। चलिए 13 नंबर कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे मत दिया हुआ है और भारत का स्थान करना है। सेवा निर्माण क्षेत्र में भारत का 8वां स्थान है। बिल्कुल सही है। रेलवे नेटवर्क में 4था स्थान है। बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 3रा स्थान है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान जो है 4था है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, कह रहा है कि आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे चलिए बता दें कौन सा सही हो जाएगा। तो इस आयोजन का जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि का उद्घाटन किया। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध
त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्न में इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? याद रखिएगा, आपको म्यांमार शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद 17 नंबर कि खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर का रहा है कि भारत सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाला है? तो याद रखिएगा, ये आपको हार्बिन चीन में होने वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा डैश बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 20 नंबर मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी है। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसके द्वारा वर्ष 2030 के अंत तक 500 मीटर गहराई तक पहुंचकर लक्ष्य रखा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो याद रखिएगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैच करने वाला है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चलिए हम लोग मैच करते हैं। चलिए मैच करने वाला है तो बता दें आपको, यहाँ पे पर्वत दिया हुआ है और यहाँ किस महाद्वीप में आपको बताना है। तो एंडीज पर्वत जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है। उसके लिए अल्ताई जो है, अल्ताई जो पर्वत है फ्रेंड्स, वो आपको एशिया में। उसके बाद कह रहा है अल्पस। अल्पस जो है फ्रेंड्स, वो यूरोप महाद्वीप में है। और अल्पेशियन जो है वो उत्तरी अमेरिका में है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 23 नंबर कर रहा है कि 2011 की जनगणना, भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही क्रम है? ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर चिनाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 जो आ गया, फिर से मैच करने वाला आ गया। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग, करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि लौ एस की खान जो है वो आपको गुआ और नौमुंडी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तांबे की खान जो है फ्रेंड्स, वो बालाघाट में होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बॉक्साइट की खान आपको अमरकंटक पहाड़ पे। ठीक है, उसके बाद अभ्रक की खान नेल्लोर में। ठीक है ना, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद 26 नंबर, किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि कौन सा देश एक स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो बता दें राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद 28 नंबर पे चलते हैं। ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बता दें आपको 28 का काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से मैच करने वाला आ गया 29 का। तो बता दें आपको राष्ट्रीय जलमार्ग जो हो जाएगा ए नंबर का, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए का सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ए का सी हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यानी 2 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा
धुबिया से सदिया तक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा दो बी नंबर का। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए कोट्टापुरम से कोल्लम तक हो जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 9 का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अल्ला पपुझा कोट्टाम अधिरामपुझा नहर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी राइट आंसर बात की जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है 30 नंबर कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। याद रखिएगा आपको ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे फिर से मिलान करने वाला आ गया 32 नंबर का। चलिए हम लोग मैच करते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रशासन दूसरी अनुसूची जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेतन भत्ते और पेंशन से। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध जो हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 नंबर का। और ये सी का हो जाएगा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो भूमि सुधार से हो जाएगा, यानी सी का 4 हो जाएगा। और डी का 10वीं अनुसूची का संबंध हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून, यानी डी का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 33 पढ़ते हैं 33 नंबर कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय के किसमें उपबंध किया गया है। याद रखिएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 35 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा 36 का हो जाएगा, यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 37 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है। याद रखिएगा ये मिलता है आपको अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 38 नंबर, निम्न में कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है। तो बता दें आपको राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे। याद रखिएगा आपको उसमें शामिल थे आपको जस्टिस फजल अली, ठीक है, उसके बाद आपको के.एम. पन्नीकर और हो जाएंगे हृदयनाथ कुंजड़ू। ठीक है ना, यानी 2, 3, 4 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 40 नंबर, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए। तो बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत अनुशासन अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे
कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह थी जिसमें, तो क्या जिसमें, याद रखिएगा, जिसमें आपको सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 43 नंबर कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है। याद रखिएगा, राज्य के भीतर राज्यपाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देखिए मैथ पूछ रहा है, तो मैथ का सॉल्यूशन आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन पीडीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे 45 नंबर भी मैथ है और इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करने पे वो 24 देख लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 46 नंबर सॉल्व कीजिएगा मैथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√6, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 47 नंबर। 47 नंबर भी क्या है, तो मैथ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपको 364, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये रीजनिंग है, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 48 नंबर का हो जाएगा आपको स्वयं सूरज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पे 49 नंबर का है, ये भी आपको रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है 50 नंबर इंग्लिश है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आइडियम एंड फ्रेज है फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, नॉर्मल आसान है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सेज एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पे 51 नंबर कर रहे हैं यहाँ पे मीनिंग टू द वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। परजूरी का आपको नियरेस्ट आपको मीनिंग बताना है, बता दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स हुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो बहुब्रीहि बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं 53 नंबर कह रहा है कि देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, उपयुक्त वाक्य में गौरव क्या है। याद रखिएगा, वो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है। याद रखिएगा, व्यंजन शब्द होगा वो सज्जन में हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 55 नंबर का मैच कर लीजिए। यहाँ पे विद्रोही नेता है और विद्रोह का केंद्र है, ठीक है। तब बहादुर शाह द्वितीय जो हो जाएंगे, याद रखिएगा, वो दिल्ली के हो जाएंगे, ठीक है, विद्रोह के केंद्र। और ब्रिटिश कादिर जो थे इनका हो जाएगा लखनऊ, और कुंवर सिंह का कहाँ हो जाएगा, जगदीशपुर, पता ही है फ्रेंड्स। और लिकायत अली का इलाहाबाद हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे ऑप्शन आपको बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि 1544 में शेर शाह ने मालदेव को हराकर किस पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा 56 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा जोधपुर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था। तो उनके द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 58 कह रहा है कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कोकलम प्रथम ने की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है। याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे निम्न में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा बागौर जिले में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बता दें आपको राजस्थान में पड़ता है बागौर, ठीक है ना, उसमें आपको प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया में, सतारा में और मिदनापुर में, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। याद रखिएगा किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 63 नंबर, मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? तो ये कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि टोडरमल को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि बताना है आपको 65 नंबर में कि निम्न घटनाक्रम के कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम क्या हो जाएगा बढ़ते हुए? पहले आपको वास्को डिगामा के दूसरी बार भारत आया था, ये हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको बेदरा का युद्ध हो जाएगा, तब जाके वानडिवास का निर्णायक युद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद 66 नंबर की मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो याद रखिएगा मराठों के लेखों में किया गया था। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज के चित्र बना हुआ था? तो बता दीजिए यज्ञ स्त्री सातकर्णी के आपको सिक्कों पर जहाज का चित्र था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 78 नंबर कह रहा है आपसे कि निम्न में कौन सा कार्य 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था? इनमें से बता दें आपको तीनों जो हुआ था कार्य हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 70 नंबर क्वींसबेरी नियम के किस खेल पर लागू होता है? तो याद रखिएगा वो बॉक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 71 नंबर कह रहा है आपको उत्सव दिया हुआ है और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है मिलान करना है। तो बता देखो हॉर्नबिल पर्व जो होता है फ्रेंड्स वो नागालैंड में मनाया जाता है, और संगाई पर्व जो होता है फ्रेंड्स वो मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए राजहंस पर्व जो होता है फ्रेंड्स वो आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और हेमिश पर्व जो होता है वो लद्दाख में मनाया जाता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको जो करेक्ट हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिए 1961 में ये की गई थी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बताना है आपको कि विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 3 4 2 3 4। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद 74 नंबर कह रहा है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? याद रखिएगा इसका जो नाम है आपको टेरॉन फर्स्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक हो जाएंगे BS नायपॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है रांची में स्थित है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि आपको विचार करना है कि उपयुक्त कथन में कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। तो याद रखिएगा 77 का आपको डुरंड कप, उसके बाद सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी,
यानी 1 3 4 का संबंध जो हो जाएगा वो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं। चलिए इसके बाद 78 नंबर कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आगे कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है। तो याद रखिएगा, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें में सामान्यतः बनी होती है। तो याद रखिएगा, ये बनी होती है आपको पॉलीस्टाइरीन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, 80 नंबर 1 का गाय से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, बोरेक्स मिलाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद कह रहा है 83 नंबर कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, सुक्रोलोस नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैच द फ्लोइंग आ गया 84 नंबर का, आपको मैच करना है। और बता दें आपको इधर दिया हुआ है ईंधन गैस और यहाँ पे प्रमुख अव्यय दिया हुआ है। तो बता दें आपको CNG हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मीथेन एथेन और हाइड्रोजन ए का 3 हो जाएगा। और कोल गैस का हो जाएगा आपको हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, यानी डी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और LPG होता है ना फ्रेंड्स, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा सी का। और भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, यानी डी का 1 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तो राइट आंसर का तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा, यह एक संक्षारी क्षारक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद कह रहा है 86 नंबर कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है ना। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बर्फ का गलना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 3, यानी दूध का असंकदन। ठीक है ना, यही आपको रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट। 87 नंबर देखिएगा कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो याद रखिएगा, आमाशय। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है। तो याद रखिएगा, ये होता है आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलिए 89 नंबर देखिए, मैच करना है। उपकरण का नाम है और मापे गए तत्व का नाम है। श्रीलंग साइक्रोमीटर जो हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। पोडोमीटर हाँ पेडोमीटर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दूरी मापने का यंत्र। स्पेक्ट्रोमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकिरण ऊर्जा मापने का। और पिक्रोमीटर हो जाएगा ठोस की मात्रा फाइंड करने का। यानी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुलभित नहीं है। तो याद रखिएगा 91 में साल्मोनेला कुष्ठ रोग, ये बिल्कुल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुलभित नहीं है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 92 नंबर कह रहा है आपसे कि मिलान करना है आपको
ठीक है। तो भंजन का जो हो जाएगा वो पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रगलन का हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा तांबा। ठीक है। हाइड्रोजनीकरण का हो जाएगा, आपको याद रखना है कि खाक वसा। और वलनीकरण जो हो जाएगा, याद रखिएगा, रबड़ हो जाएगा। यानी राइट आंसर जो बात करें तो बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि निम्न में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ठीक है। याद रखिए 93 का हो जाएगा 20 की हर्ट्ज, यानी आपको ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होती है। याद रखिएगा तंत्रिका ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते, चलिए यहाँ पे कह रहा है 95 नंबर कि थॉमस किलफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कारक से संबंधित है। तो याद रखिएगा क्लिनिक के सॉरी फ्रेंड्स से क्लिनिकल ताप मापी। ठीक है ना, ताप, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है। होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ा होना। तो याद रखिए ये हो जाएगा आपको निकोटिनेमाइड प्लेग्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद कीजिएगा, ये शुरू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 98 नंबर कह रहा है कि किस समिति के सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपेरियल बैंक की राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गोरे वाला समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। तो वो कौन सा संस्था करता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे याद रखिए कह रहा है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जुड़वा घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 जो खाकी सीरीज है 3.0 उसका प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 पे चलते हैं। तो चलिए ये रहा आपको प्रैक्टिस सेट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण 2025 के 23वें संस्करण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे चलिए कह रहा है कि निम्न में सुगम्य यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन डाटाबेस आधारित नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन प्रयोग करके कथन उत्तर सही कथन चुनना है। ठीक है। तो बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब दो ही केवल सही है। ठीक है संदर्भ में। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीएम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना में कौन सा घटक शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें आपको सांस्कृतिक उन्नयन घटक शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर कह रहा है कि निक्षय मित्र पहल तथा निक्षय पोर्टल का संबंध किसके उन्मूलन से है। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 का हो जाएगा, बता दें आपको 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं
7 नंबर का हो रहा है कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किस बैंक ने जीता है? तो याद रखिएगा, ये जीता है आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में, परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में सही कथन को चुनना है। तो यहाँ बता दें आपको फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। 9 नंबर का हो रहा है फ्रेंड्स कि परियोजना परि का संबंध किस मंत्रालय से है? तो याद रखिएगा, परियोजना परि का संबंध जो हो जाएगा वो सांस्कृतिक मंत्रालय से हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 10 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। 10 नंबर कह रहा है कि इसमें बता दें फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 11 नंबर, हाल ही में पीएम मोदी को कमांडर ऑफ द अवार्ड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, मॉरिशस ने किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत द्वारा आरंभ ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधव को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर, हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा समर्थ नामक प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, यह संबंध जो है आपको दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद 16 नंबर की वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, वो राज्य केरल बना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा विकसित किए हैं? तो राइट आंसर बता दें, 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको विक्रम 3201 और कल्पना 3201 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी विक्रम 3201 और कल्पना 3201, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो बता दें 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए 19 नंबर फिर मिलान करने वाला आ गया, आपको मैच करना है। तो यहाँ पे मिशन 60 अभियान का संबंध जो है वो निर्वाचन आयोग से है। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। चलिए, मिशन 60 का आयोजन अभियान जो द्वारा शुरू हुआ था वो निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू हुआ था। महिला शक्ति अभियान जो शुरू हुआ था वो बिहार पुलिस के द्वारा शुरू हुआ था। और मिशन दक्ष अभियान शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। और मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में किन चोटियों का उनके राज्य के साथ मिलान सही है? तो बता दें यहाँ पे फ्रेंड्स, 1, 2, 4, 1, 2 और 4 का मिलान जो है वो सही है। ठीक है ना, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए एक और है कि कोल डैम परियोजना किस नदी पे है? तो याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा आपको सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 22 कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी कथन बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए कह रहा है 23 नंबर कि भारत की निम्न फसलों पर विचार कीजिए। यूपी में से कौन सी प्रमुखतया वर्षा पर आधारित फसल है? तो याद रखिएगा 1, 2, 3 तीनों आपको वर्षा पर आधारित फसल है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नदी दिया हुआ है और इसका सहायक नदी पे कौन सा सही सुलमित नहीं है आपको पहचानना है। तो याद रखिएगा 24 नंबर का आपको गोदावरी नदी बी नंबर आपको सुलमित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा गोदावरी की सहायक नदी मूसी नदी नहीं होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि मूसी जो होती है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, यह कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि कैस्पियन सागर का विस्तार निम्न में से किस देश में है? तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा। कैस्पियन सागर का विस्तार जो है आपको रूस हो जाएगा। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको अजरबैजान हो जाएगा और जॉर्जिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए उसके बाद 26 नंबर कि भारत के बंदरगाहों का सही उत्तर से दक्षिण दिशा में सही पे क्रम में सजाना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा कांडला, उसके बाद हल्दिया, तब पारादीप और उसके बाद कोची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। 27 नंबर का, तो बता दें इसमें से आपको तीनों कथन सत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 28 को बताते फ्रेंड्स हो जाएगा आपको कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है। तो 29 का बता दें राइट आंसर हो जाएगा पेरियार झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर कि 9 डैश लाइन संबंधित है किससे? तो दक्षिण चीन सागर विवाद से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 31 नंबर मिलान करना है। तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलान कर लीजिए, पर्वत समीर का हो जाएगा आपको कैटा बेटिक। ऑप्शन 2 हो जाएगा। चिनुक पवन जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको एस्ट्रो ईस्टर हो जाएगा। सिमुम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल। और सिरोको हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सहारा मरुस्थल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 32 नंबर मिलान करना है आपको। कह रहा है कि किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत के मैदानी भाग में 33% वन के क्षेत्र में प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए 33 नंबर कह रहा है कि बारालाचा ला दर्रा निम्न में किन 2 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ता है। तो याद रखिएगा 33 नंबर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको रोहतास, गया, कटिहार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो 35 का हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 कह रहा है कि निम्न में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में है
राज्यसभा सीटों की संख्या 11, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में अलग है, मतलब 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद 37 कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका अनुच्छेद 253, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, सभी सदस्य स्थाना पत्र अध्यक्ष का निर्वाचन कराएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर आपसे कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है। तो याद रखिएगा, केवल एक शर्त नहीं है, किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसके बाद 41 कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो याद रखिएगा, धर्म निरपेक्षता का पालन करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सी भारत में एक संवैधानिक संस्था है। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये दोनों 1 और 2 जो है वो संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कितने भारतीय राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पे 44 कह रहा है कि सही कार्यक्रम की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी नंबर। फ्रेंड्स इसको मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलिए यहाँ पे 45 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिए 45 का घृणा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखिएगा, वेद प्लस उक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो याद रखिए 47 का हो जाएगा हेनरी डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 48 नंबर इंग्लिश है। कह रहा है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। तो 48 का क्या हो जाएगा, आपको रिवर ब्रेड हो जाएगा। रिवर ब्रेड मतलब गुंजना, इसका मतलब होता है गुंजना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि एक पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है इस वर्ड को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 50 नंबर मैथ है, बता देते हैं। मैथ का आपको सॉल्यूशन ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। वहाँ से सारा PDF और सॉल्यूशन वहीं पे मिलेगा। चलिए 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 4/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे 51 नंबर भी मैथ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 52 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 17 इसका चलिए 52 का 70 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 53 नंबर एक रीजनिंग है, और 53 के बता दें आपको ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए 54 नंबर भी आपको रीजनिंग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कीजिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे 55 नंबर कह रहा है कि गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है। तो नासिक अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 56 का हो जाएगा फ्रेंड्स, 56 का 2, 3, 4, इसका 2, 3, 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 57 नंबर का बता दें आपको हो जाएगा केवल 3 इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर, निम्न में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो 58 का हो जाएगा ना अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में किसी कौन सी घटना घटित हुई थी? तो याद कर लीजिएगा 59 का हो जाएगा हंटर आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो 40वां हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 61 नंबर, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो 61 का याद कर लीजिएगा हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था सही क्रम में, सबसे पहले हुआ था आपको नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ था। कब? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में कांग्रेस द्वारा नियुक्ति समिति की एक रिपोर्ट थी। ठीक है ना, तो उसके बाद कौन सा हुआ था? उसके बाद आपको अगस्त प्रस्ताव हुआ था। कब हुआ था? 1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको क्रिप्स मिशन आया था। कब आया था? 1942 में। उसके बाद हो जाएगा बेबेल योजना। तो बेबेल योजना कब आया था? तो 1945 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। चलिए 62 नंबर कह रहा है कि निम्न में से काले क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में विकल्प सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, तब चोरी चोरा कांड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा ये जो की थी किए थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 64 नंबर, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, 64 का जो आंसर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा हुआ था आपको संथाल विद्रोह। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपको ढक्कन विद्रोह, उसके बाद हुआ था मुंडा विद्रोह, तब लास्ट में हुआ था मोपला विद्रोह, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए 65 का कह रहा है कि निम्न में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल संबंधित टेराकीय की खोज हुई थी? तो याद रखिए 65 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बनावली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें फिर से मैच करने वाला आ गया 66 में मैच करना आपको शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से था, और बहाउद्दीन जकारिया का संबंध जो हो जाएगा वो सुहरावर्दी से हो जाएगा, और मियाँ मीर का संबंध हो जाएगा कादरी से हो जाएगा, और अहमद सर हिंदी का संबंध नक्शबंदी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 67 का हो जाएगा कह रहा है कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है? याद रखिएगा 1 2 3, 1 2 और 3 तीनों फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 68 नंबर, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसे इनमें से किसी को नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि आधुनिक बिहार का निर्माता सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे केवल सोवियत संघ शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 70 नंबर मैच द फ्लोइंग करना है फ्रेंड्स।
ठीक है, याद रखिएगा, मिलान करना है। पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध हो जाएगा बारूद से। ठीक है, पेंसिलिन का हो जाएगा आपको प्रतिजैविक, और यूरिया का हो जाएगा आपको उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, और मेलाथिनियान का कीटनाशी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए 71 कह रहा है कि केंद्रिका में क्या पाया जाता है। तो बता दें आपको, प्रोटीन पाया जाता है, और आरएनए पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 72 का बता दें फ्रेंड्स आपको, इसमें से सत्य नहीं है, वो हो जाएगा पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे वह लक्षण जिन पर पांच पांच जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण के विधि, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए 74 नंबर, कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घर्षण बल। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्न में कौन हो जाएगा। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया, फिर से मिलान करना है। तो ए नंबर का हो जाएगा आपको 3 नंबर, और बी का हो जाएगा आपको सेकेंड नंबर, और सी का जो हो जाएगा डी नंबर, और डी का हो जाएगा 1 नंबर, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे 77 नंबर कह रहा है कि यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथीलियम की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना है। तो प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज का प्रोटियोजेज तथा पेप्सिन के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा द्वितीय प्रदूषक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क के लिए उपयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे 81 नंबर, एंजाइमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो बता दें आपको केवल वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी कथन सुलेमित नहीं है। तो बता दें आपको 82 नंबर का प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टाइन दिया था, बिल्कुल आपको सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता दें आपको कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है, जिसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी खोज गणितज्ञ बिले वार्ड्स स्नेलियस ने 1621 के आसपास किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर कह रहा है कि कौन संयोजी उत्तर का उदाहरण है। तो याद रखिए
आपको रक्त, अस्थि और उपास्थि तीनों हो जाएगा संयोजी ऊतक का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 85 नंबर, किसे बृहत मुद्रा यानी M3 की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिए 85 नंबर का हो जाएगा डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए उसके बाद 86 क्वेश्चन कि आर्द्रवायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्रवायु में आपको शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि तो याद रखिएगा क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सहजीविता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि गैसों को किस प्रकार द्रव्य में बदला जा सकता है। तो बता दें 90 नंबर का आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर। दाब बढ़ाकर और ताप घटा के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 91 नंबर कह रहा है कि पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पतियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्पोजिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो 92 का बता दें फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि 93 नंबर कि कौन सी समिति या समितियाँ गरीबी से संबंधित है। तो 93 नंबर का हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब लक्कड़वाला समिति और सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति फ्रेंड्स वो गरीबी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 94 नंबर देख रहा है कि विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो 94 को बता दें आपको नीदरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 95 भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा आपको ये है बनेरघट्टा बेंगलुरु में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो ये 2003 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा नर्तक कथकली से संबंधित है। तो याद रखिएगा आपको कुंचू कुरुप जो है वो कथकली से संबंधित है, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अब तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 राष्ट्रपतियों को। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है सुब्रतो कप का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे कह रहा है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा आधिकारिक मुद्रा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस सेट खाकी सीरीज 3.0 का 3 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।